हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई लर्निंग क्लासेस। गाइज, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस फिक्शन का पार्ट 2। आई होप आपने इससे पहले साइंस फिक्शन का पार्ट 1 देखा होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके चैनल से उसको जरूर वॉच करें, और हो सकेगा तो मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाके वॉच कर सकते हैं। अगर आप लिखेंगे साइंस फिक्शन बाय वाई लर्निंग क्लासेस, अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं तो आपको ईजिली मिल जाएगा, और ये उसका पार्ट 2 है। तो हमने पार्ट 1 में क्या क्या किया था? पार्ट 1 में हमने साइंस फिक्शन क्या होता है वो पढ़ लिया था, साथ में हमने कॉमन थीम्स पढ़े थे साइंस फिक्शंस के, हिस्ट्री ऑफ साइंस फिक्शन पढ़ी थी, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, इस वजह से हमने वीडियो को स्टॉप कर दिया था। देन उसके आउटर स्पेस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ये सब टेक्नोलॉजी, ये सब थीम वगैरह पढ़ने के बाद हमने टाइप्स ऑफ साइंस फिक्शन हमको पढ़ना था। यहाँ तक हम आ चुके थे, तो चलिए टाइप्स ऑफ साइंस फिक्शन पढ़। Science fiction is a part of the larger umbrella of speculative fiction. Speculative fiction contains several subgenres that feature futuristic, fantastical or supernatural plot element, basically any imagined component that don't exist in the context of the everyday world. Other type of speculative fiction include fantasy, horror, paranormal and apocalyptic literature. Science fiction itself come into two main types. सबसे पहले तो साइंस फिक्शन का तो हमने बताया ही था कि साइंस फिक्शन होता क्या है। साइंस फिक्शन जो है वो दो चीज़ों से बना होता है, एक साइंस और एक फिक्शन, है ना। साइंस जो है वो हमारा विज्ञान होता है, फिक्शन जो है हमारे लिटरेरी वर्क में आता है, जिसमें हम नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं, और हमारे इंग्लिश लिटरेचर की जो नॉवेल्स वगैरह है उसकी जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस है, वो हम सब जानते हैं। तो साइंस ने उसकी मदद करके नॉवेल्स को जो है वो और एक सक्सेस की पीक तक ले गया है, और साइंस का नॉवेल्स के साथ मिलना जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो टू मेन टाइप्स इसके थे, हार्ड साई-फाई यानी कि हार्ड साइंस फिक्शन एंड सॉफ्ट साइंस फिक्शन। तो यहाँ पे जब टाइप्स की बात हुई है तो दो टाइप्स में कैटेगराइज्ड हुए हैं। हार्ड साइंस फिक्शन इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्यूरेसी एंड नॉन फैक्ट एंड लॉजिक। पुट अनदर वे, इट टेल्स अ स्टोरी रूटेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल साइंस. This approach can enhance the authenticity of the story and the idea that the plot's event could conceivably happen. Example of hard science fiction include the Andromeda Strain by Michael Crichton and the Martin by Andy Weir and Kim Stanley Robinson Mars Trilogy. तो यहाँ पे क्या बोला है, जो साइंस फिक्शन है वो दो टाइप्स में कैटेगराइज्ड हुए हैं, एक हार्ड साई-फाई और एक सॉफ्ट साई-फाई। सबसे पहले हार्ड साइंस फिक्शन जो है वो साइंटिफिक एक्यूरेसी के ऊपर बेस्ड होता है, और फैक्ट यानी कि उनके ऊपर उनका जो फैक्ट होता है, उनका जो तथ्य होता है वो बिल्कुल लॉजिकल होता है, यानी कि स्ट्रिक्ट होता है, बिल्कुल भी कहीं से भी वो जो है वो मतलब काल्पनिक नहीं हो सकता, ठीक है, वास्तविकता में होता है वो, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है, तथ्य होता है, उसका एक वजूद होता है, इट स्टोरीज को कॉन्सेप्ट के साथ करता है, नेचुरल साइंस होता है, ठीक है। तो उसमें कोई किसी टाइप का एंगेज नहीं, कोई भी टाइप का जो है वो एक इन शॉर्ट कह सकते हैं उसके अंदर कुछ भी जो है वो बकवास नहीं होता है। एवरीथिंग जो है वो बिल्कुल सोच समझ के तथ्य के साथ लिखा गया होता है, और कुछ एग्जांपल्स हार्ड साइंस फिक्शंस के दिए गए हैं जो कि आपके सामने मैंने पढ़ के सुनाए थे ना। यहाँ पे सॉफ्ट साइंस फिक्शन यानी कि सॉफ्ट साइंस फाई, यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी, ये ह्यूमन एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, यानी कि सॉफ्ट साइंस फिक्शन प्लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी इन ग्रेटिंग साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें जो ह्यूमन का बिहेवियर आपको इंक्लूड होता है, लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। मैरी शैले फ्रैंकलिन, रॉबर्ट ए हेनलिन्स स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड एंड यूर्सुला के ले गन्स द लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस आर ऑल सॉफ्ट साइंस फिक्शन नॉवेल्स। तो ऊपर जो हमने पढ़े वो हार्ड साइंस फिक्शन के नॉवेल्स थे, और नीचे जो हमने पढ़े वो सॉफ्ट साइंस फिक्शन के नॉवेल थे। इसमें जो था ह्यूमन का बिहेवियर ज्यादा शो करता है सॉफ्ट में, और हार्ड में जो है वो तथ्य फैक्ट्स जो है वो ज्यादा लॉजिकल चीजें ज्यादा जो है वो शो करती है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ साइंस फिक्शन का। तो ये भी उसके बाद आपको कुछ लाइन ऐड करनी है। सम रीडर्स प्रेफर अनदर डेफिनेशंस ऑफ सॉफ्ट साइंस फिक्शन, वन दैट सर्व एज अ काउंटर पॉइंट टू हार्ड साइंस फिक्शन। द डेफिनेशन व्यू सॉफ्ट साइंस फाई एज अ स्टोरी नॉट रूटेड। इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्किप, अगर आप चाहते तो स्किप कर सकते हैं, बट इसका मतलब यही है कि कुछ लोग जो है वो साइंस फिक्शन की अलग ही परिभाषा, सॉफ्ट साइंस फिक्शन की अलग परिभाषा को शो करते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग जो है आप वो वहां तक भी छोड़ सकते हैं, और ये भी लिखना अगर चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 20 मार्क्स का होता है,
है ना कोई भी चीज़ अगर हमारे पेपर में, तो हमको उस अकॉर्डिंग जो है वो ज़्यादा पेज लिखने होते हैं, ठीक है। तो आपको विस्तार पूर्वक बताने के लिए जो है वो नोट्स तो मैं बड़े बनाऊंगी ही। सो फंक्शंस ऑफ साइंस फिक्शन, ना यहाँ पे फंक्शंस का मतलब क्या होता है, कार्य जो वो करते हैं। द पर्पज ऑफ दिस जॉनर इज टू एक्सप्लोर द पॉसिबल एंड स्पेकुलेट अबाउट द अननोन। इट गिव्स द रीडर एन आइडिया व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। इट सर्टेन इवेंट्स सच एज साइंटिफिक breakthroughs or technological advance come to pass, how humans might respond accordingly given its imaginative nature. Science fiction inspire reader to envision a more advanced, innovative and adventurous future. The opposite can also be true. An author might use science fiction to delve into the unsavory consequences of scientific advancement. They might look at how the progress endangers human and the environment, upsets the natural balance of the universe, or triggers discord between communities, leader or planet. This perspective would make a work of science fiction a cautionary tale. सो सबसे पहले क्या है इसमें बोला क्या है फंक्शन, उसके कार्य क्या है। तो साइंस फिक्शन का सबसे पहले कार्य है कि जो रीडर्स हैं उसको एक आइडिया देना कि फ्यूचर में जो है वो क्या होने वाला है, ये सब चीज़ों के बारे में। अब जब हम साइंस का तरक्की देखते हैं तो हमको अपना फ्यूचर जो है वो पूरा रोबोटिक तरीके से, जैसे अभी अगर हम देखते हैं साइंस क्या कर रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग हम ये हमको इमेजिनेटिव हमारा बन जाता है कि आगे जो है वो साइंस और तरक्की करने वाला है, चीज़ें जो है वो रोबोटिक हो जाएगी, जो चीज़ें इंसान कर रहे हैं शायद वो चीज़ें रोबोट करने लग जाएँ और भी एडवांसमेंट जो है वो लाइफ में बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें जो है इनोवेटिव होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है, हटकर होने वाला है, ठीक है। सो इमेजिनेटिव है वो नेचर जो है वो साइंस फिक्शन के कारण जो है वो एक हम इमेजिन कर रहे हैं अपना फ्यूचर कैसा हो सकता है, ठीक है। कुछ फंक्शंस है साइंस फिक्शन के यही। साथ में फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, सम वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन आर एलिगोरीज फॉर करंट और पास्ट इवेंट। कुछ वर्क्स होते हैं जो कि करंट के हैं और पास्ट के भी हैं, यानी कि पुराने भी हैं। द जर्नल अलो द ऑथर टू एग्जामिन द रीइंटरप्रेट दीज इवेंट्स इज एन इमेजिनेटिव वे दैट resonates with reader and compares them consider to a larger issue। तो वही सब चीज़ें आपके बार बार रिपीट हुई हैं। नाउ नोटेबल साइंस फिक्शन राइटर, अब राइटर्स देख लो कौन कौन से हैं प्रसिद्ध साइंस फिक्शन के। सो डगलस एडम, द हिटचर गाइड टू द गैलेक्सी, मार्गरेट एटवुड, ऑरिक्स एंड क्रेक। नाउ रे ब्रैडबरी, द मार्टिन क्रॉनिकल, ठीक है। ये सब जो है हमारे इंपॉर्टेंट साइंस फिक्शन के जो है वो राइटर हैं। नाउ कुछ जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में जो है एग्जाम्पल्स है साइंस फिक्शन लिख के, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के नॉवेल्स में यूज किया हुआ है, छोटे छोटे आपको यहाँ पे लिख के बताए हैं। तो सबसे पहला है जो H.G. वेल्स ने लिखा है, वार ऑफ द वर्ल्ड्स। वेल्स 1896 क्लासिक, नरेटेड बाय एन अननेम्ड मैन, follows the Martian takeover of Earth from the first flashes in the night sky of their complete destruction of human social structure and norms. It began as follows. So यहाँ पे पूरे तरीके से देखिए स्टोरी टाइप की दी है। द ईव ऑफ द वार, नो वन वुड हैव बिलीव्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ द 19th century that this world was being watched keenly and closely by intelligence greater than man's, and yet as mortal as his own, that as men busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transcendent creatures that swarm and multiple in a drop of water. Though a deadly pathogen eventually destroy the Martians, their visit leaves the narrator and the planet as a whole the tatters। तो अब इसका मतलब समझेंगे। सो वहाँ पे जो है वो सबसे पहला जो हमारा है H.G. वेल्स वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, उसमें है कि वेल्स का 1898 का क्लासिक, जिसे एक अनाम व्यक्ति ने सुनाया है, मंगल ग्रह के पृथ्वी पर कब्जा करने से लेकर रात के आकाश में पहली चमक से लेकर मानव सामाजिक संरचनाओं और मानदंडों के पूर्ण विनाश तक का वर्णन करता है। इसकी शुरुआत इस प्रकार होती है। तो यहाँ पे जो है इसकी शुरुआत जो है वो फुल जो स्टोरी है वो
यहाँ इंग्लिश में लिखी है, जिसका मतलब है युद्ध की पूर्व संध्या 19वीं सदी यानी कि 19th सेंचुरी के अंतिम वर्षों यानी कि लास्ट के जो वर्ष थे, ईयर्स में जो थे, में किसी ने भी विश्वास नहीं किया होगा कि इस दुनिया पर मनुष्य की तुलना में अधिक बुद्धिमान और फिर भी उसकी बुद्धि से समान नश्वर लोगों द्वारा उत्सुकता और बारीकी से नजर रखी जा रही है। जैसे जैसे लोग अपनी विभिन्न चिंताओं के बारे में व्यस्त रहते थे, उनकी जांच और अध्ययन किया जाता था, शायद लगभग उतना ही जितना सूक्ष्मदर्शी वाला व्यक्ति पानी की एक बूंद में झुंड और गुणा करने वाले क्षणभंगुर प्राणियों की जांच कर सकता है। हालांकि एक घातक रोगजनक अनंत मंगल ग्रह के लोगों को नष्ट कर देता है, लेकिन इसकी यात्रा कथावाचक और पूरे ग्रह को तहस नहस कर देती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट, ये एक नॉवल टाइप का था जो साइंस फिक्शन से रिलेटेड था। नाउ नेक्स्ट नॉवल, Now our next stat, Chiang, the story of your life. So ये जो है रीड आउट करना है। Chiang short story about the arrival of extraterrestrial which was adapted into the 2016 यानी कि 2016 film Arrival, being the linguist Dr. Louise Banks reflecting on the events of the story, यानी कि अलौकिक जीवों यानी कि एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल जीवों के आगमन के बारे में चियांग की लघु कहानी, जिसे 2016 की फिल्म अराइवल में रूपांतरित किया गया था, भाषाविद डॉक्टर लुइस बैक्स के साथ कहानी की घटनाओं पर विचार करते हुए। So I know how this story ends. I think about it a lot. I also think a lot about how it began just a few years ago when ships appeared in orbit and artifacts appeared in meteors. The government said next to nothing about them, while the tabloids said every possible thing, and then I got a phone call. I request for a meeting as bank work with the aliens and learn their language. She begins to understand and process time as they and their idea of time is much different than that of humans. She soon sees her future and the daughter who has not yet been born but will as a young age die as a terminal disease. Knowing her future, Dr. Bank risks heartbreak to have a family, the chance to love. मुझे पता है कि यह कहानी कैसे समाप्त होती है। मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ, मैं इस बारे में भी बहुत सोचता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। कुछ साल पहले जब जहाज कक्षा में दिखाई देते थे और कलाकृतियाँ घास के मैदानों में दिखाई देती थी, सरकार ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि अखबारों ने हर संभव बात कही। और फिर मुझे एक फ़ोन आया, एक मीटिंग के लिए अनुरोध, जैसे कि बैक्स एलियंस के साथ काम करते हैं और उनकी भाषा सीखते हैं। वह समय को समझना और संसाधित करना शुरू कर देते हैं जैसे वे करते हैं, और समय के साथ उनका विचार मनुष्य की तुलना में बहुत अलग है। वह जल्द ही अपना भविष्य देखती है और बेटी जो अभी तक पैदा नहीं हुई लेकिन कम उम्र में एक लाइजाज बीमारी से मर जाएगी। अपने भविष्य को जानते हुए डॉक्टर बैक्स एक परिवार और प्यार करने का मौका पाने के लिए दिल टूटने का जोखिम उठाते हैं। सो देखो, इस वाला जो इनका स्टोरी था, सेकंड वाला एग्जांपल का, जो इंग्लिश लिटरेचर में वर्क है, इसमें क्या हुआ है, इसमें जो इनको फ्यूचर दिख रहा है, यानी कि साइंस जो है, साइंस के साथ वर्क करने के साथ इनको अपना फ्यूचर दिख रहा है, जिसमें इनकी एक डॉटर होने वाली है, और जो किसी बीमारी की वजह से जो है, कि अभी तक डॉटर हुई नहीं है बट वो जानते हैं कि एक डॉटर होगी उनको, और उसको कोई बीमारी होगी जिस वजह से वो कम आयु में ही मर जाएगी। तो वो एक रिस्क ले रहे हैं कि उनकी फैमिली मतलब उनका साथ छोड़ेगी, तो एक जोखिम रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा ये वाला जो है साइंस फिक्शन का जो एग्जाम्पल दोनों है कंप्लीट होता है। इससे पहले वाला भी जो हमने पढ़ा था वो भी कुछ इसी टाइप का था। तो जो इससे पहले वाला हमने पढ़ा उस वाले में भी यही था कि हमारे ऊपर कोई नज़र रख रहा है, जो कि एक साइंस फिक्शन के तौर पे था, साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर, और जो सेकंड था वो था फ्यूचर्स, उसमें साइंस के थ्रू जो है वो दिख रहा है कि उसकी एक डॉटर होगी वगैरह। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे दोनों एग्जाम्पल हो चुके हैं। हमने जो पहली वीडियो थी उसमें साइंस फिक्शन क्या होता है वो कर लिया था, और साइंस फिक्शन के थीम्स कर लिए थे थोड़े बहुत, फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया था, उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी। देन हमारा सेकंड पार्ट हुआ जिसमें हमने टाइप्स पढ़ा और उसके कुछ फंक्शंस पढ़े, साथ में कुछ हमने राइटर्स के नाम पढ़े, और अब जो है हमने उसके दो एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए। तो इसी के साथ चार हमने दोनों में कुछ टॉपिक्स कवर करके पूरी की पूरी साइंस फिक्शन कवर कर लिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम आईडी। बोथ आईडीज आर अवेलेबल इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो क्लिक द लिंक एंड आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो टेलीग्राम है वहां पे आपको इन सब नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, एंड जो इंस्टाग्राम का लिंक क्लिक करेंगे तो सीधा अपने इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। कोई भी क्वायरी हो, कोई भी एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वायरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर, जो कि
कि आपको इंग्लिश लिटरेचर से हो रही है, या कोई भी वीडियो आपको ऐसा लग रहा है, आपको कन्फ्यूजन लग रहा है या कुछ भी, तो आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।